हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, जो कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। भाई स्टूडेंट्स, आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपनी जर्नल चीजों के बारे में समझ सकते हो, कैसे आपकी आई वर्क करती है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि कौन कौन से ऐसे डिफेक्ट होते हैं हमारी विजन के, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने अभी ही एक टर्म का यूज किया, विजन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज विजन, विजन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता सकती हूं कि विजन क्या होता है, द एबिलिटी टू सी, जो भी हमारी एबिलिटी होती है देखने की, उसको हम बोलते हैं विजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। विजन क्या है? जो हमारी एबिलिटी है देखने की, उसको हम बोलते हैं विजन। क्लियर? अगर हम बात करें तो विजन इज आल्सो कॉल्ड एज आई साइट। इसको हम आई साइट के नाम से भी जानते हैं। किसको? विजन को। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आई साइट को हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि। दृष्टि कहा जाता है ना, तो आप ये बोल सकते हो इन हिंदी आई साइट और विजन इज कॉल्ड एज दृष्टि। इसको बोलते हैं हम दृष्टि। अब क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमारी आई होती है पर्सन की, वो फोकस नहीं कर पाती है किसी भी इमेज को रेटिना में प्रॉपरली। इस केस में जब हमारी आई फोकस ही नहीं कर पाती इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना के ऊपर, तो ऐसे केस में जो विजन होता है पर्सन का, वो ब्लर हो जाता है। मींस इंसान को अच्छी तरह से दिखाई देना नहीं पड़ता। क्यों? आपको सबको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आई में जो इमेज बनती है वो उसका मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है रेटिना, वहां पे इमेज बनती है। बट ऐसा होता है कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जो हमारी आई होती है वो फोकस ही नहीं कर पाती इमेज को रेटिना में। ऐसे केस में क्या होगा, रेटिना में अगर इमेज को फोकस नहीं कर पाएगी तो हमें इमेज कैसी दिखेगी? ब्लर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एंड हम ये नहीं बता सकेंगे कि कई बार हमें ना तो पास की चीजें नजर आएंगी और ना ही दूर की चीजें नजर आएंगी। ऐसे केस में पर्सन को क्या हो जाता है? डिफेक्ट ऑफ विजन। हम बोल सकते हैं कि पर्सन को क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया है। तो हम बोल सकते हैं जो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफेक्ट ऑफ अवर आई। डिफेक्ट ऑफ विजन को हम डिफेक्ट ऑफ आई भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि विजन इज आल्सो कॉल्ड एज आई साइट। डिफेक्ट ऑफ विजन कब होते हैं? जब हमारी आई क्या है? प्रॉपरली वर्क नहीं करती और फोकस नहीं कर पाती इमेज को रेटिना में। ऐसे केस में क्योंकि कुछ पर्सन को पास का नजर नहीं आता, कुछ को दूर का नजर नहीं आता, इस केस में हमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो जाते हैं। क्लियर? आप सबको पता चल गई। तो स्टूडेंट, देयर आर द मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट वन इज अ मायोपिया, सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया, and the third one is the most important, which is called as presbyopia. क्लियर? तो हमारे पास 3 डिफेक्ट ऑफ विजन है जो हमारे बोल सकते हैं, वो है हमारे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। क्लियर? अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं यहां एक लाइन लगा दूं तो मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूं यहां पे, किससे? मायोपिया से और हाइपरमेट्रोपिया से। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज अ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, इट इज नॉट अ डिफरेंस। मैं आपको इसलिए बता रही हूं सो दैट आपको इजिली समझ आ जाए। अगर हम मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो मायोपिया को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट साइटनेस और नियर साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस या फिर इसको हम बोलते हैं नियर साइटनेस। मीन्स इस डिफेक्ट में पर्सन को, कोई भी पर्सन को पास की चीजें नजर आती हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ नियर साइटनेस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नियर साइटनेस। ठीक है? अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो अगर इसको नियर की चीजें आती हैं तो हम इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है फार साइटनेस। इसको हम बोलते हैं फार साइटनेस। और वी कैन से दैट इट इज अ लॉन्ग साइटनेस। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। क्लियर? तो हमें पता चल गया फर्स्ट पॉइंट कि मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस बोलते हैं। एंड
हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस बोलते हैं। मींस इस डिफेक्ट में अगर पर्सन को मायोपिया है उसको पास की चीजें नजर आएंगी बट दूर की चीजें नजर नहीं आएंगी। इसका अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। ये वो डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन को दूर की चीजें तो नजर आ रही हैं बट पास की चीजें उनको नजर नहीं आती, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फार साइटनेस। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है आपका मायोपिया और क्या होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए कि फार साइटनेस क्या होती, सॉरी मायोपिया क्या होता है। ठीक है, अब हम ध्यान से देखें अगर तो मायोपिया है नियर साइटनेस बोलते हैं। इट मीन्स दैट इसमें पास की चीजें पर्सन को दिखाई दे रही हैं। तो इसमें डिफेक्ट कौन सा है उसको लॉन्ग साइटनेस का, मतलब हम बोल सकते हैं फॉर साइटनेस का क्या है, इसमें उसको डिफेक्ट है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट पता चल गया, जो डिफेक्ट है उसको वो क्या है उसका फॉर साइटनेस का, मीन्स उसको दूर की चीजें नजर नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मायोपिया होता क्या है, तो आप ये बोल सकते हो मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन। ये वो डिफेक्ट है हमारे विजन का इन विच अ पर्सन, जिसमें पर्सन को पास की चीजें नजर आती हैं। इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली but he or she cannot see the distant object clearly. Distant mean दूर की चीजें, distant objects clearly, इसको हम बोलते हैं मायोपिया। आपको पता चल गया मायोपिया क्या है। इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर की चीजों को अच्छी तरह देख पा रहे हैं और दूर की चीजों को नहीं देख पाते, उसको हम बोलते हैं मायोपिया। इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें हम बोल सकते हैं ये क्या है, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी, अब उल्टा करना है इसका, कैन सी फार ऑफ, फॉर मतलब दूर की चीजें, फॉर ऑफ ऑब्जेक्ट बट he or she cannot see the nearby objects. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मायोपिया का नाम नियर साइटनेस था, दैट्स वाई वो नियर की चीजें देख पा रहे हैं। हाइपरमेट्रोपिया का नाम फार साइटनेस था, इसीलिए वो फार की चीजें देख पा रहे हैं। तो हमें पता चल गया मायोपिया में हमें पास की चीजें नजर आती हैं बट हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें नजर आती हैं, पास की क्लियरली हमें नजर नहीं आती। क्लियर। अगर हम एग्जाम्पल से प्रूफ करें तो हम देख सकते हैं कि क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल दोनों की, ध्यान से सुनिएगा। मायोपिया में क्या है, अगर एक अ चाइल्ड हैविंग द डिफेक्ट कॉल्ड मायोपिया, अगर किसी भी बच्चे को डिफेक्ट है मायोपिया का तो वो क्या होगा, एंड सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास, और क्लास के लास्ट बेंच में वो बच्चा बैठा हुआ है, तो वो क्या कर पाएगा, ही कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, वो जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसको नहीं देख पाएगा बट अपनी जो बुक है उसको वो कंफर्टेबली पढ़ सकता है। तो मैं लिख सकती हूं, अगर एक चाइल्ड है वो कहां पे सिट है, सिटिंग इन द लास्ट बेंच में अपनी क्लास के बैठा हुआ है, तो क्या होगा, ही कैन नॉट, वो नहीं देख पाएगा किसको, राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, बिकॉज ब्लैक बोर्ड इज वेरी फॉर फ्रॉम हिम। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ वो नहीं पढ़ पाएगा और देख क्या पाएगा, ही कैन रीड हिज बुक, वो अपनी बुक को अच्छी तरह से पढ़ पाएगा क्योंकि बुक उसके नियर है और ब्लैक बोर्ड उससे बहुत ही ज्यादा दूर है। इसीलिए हम बोल सकते हैं उस पर्सन को क्या है, मायोपिया है, डिफेक्ट है जिसका नाम है मायोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया की अगर हम बात करें तो आप ये बोल सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में बच्चों को दूर का नजर आता है बट पास का चीजें नजर नहीं आती। इसमें हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम ये बोल सकते हैं कि उल्टा इसी का, अगर एक पर्सन है हैविंग द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया कैन नॉट रीड द बुक क्लियरली एंड कंफर्टेबली दो ही कैन रीड द नंबर ऑफ डिस्टेंस बस क्लियरली। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहां बैठे हैं, अपनी क्लास के अंदर बैठे हो, बाहर दूर कहीं गाड़ी लगी है तो वो अपनी बुक को रीड नहीं कर पाएगा बट जो आपकी दूर बसेस हैं उसको वो रीड कर पाएगा, उसके ऊपर क्या लिखा है। इट मीन्स दैट उसकी पास की नजर क्या हो गई है, खराब हो गई है। क्लियर। हमें ये 2 पॉइंट पता चल गए कि मायोपिया में हमारा ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन को पास की चीजें नजर आती हैं।
ठीक है। अगर हम अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो कि हाइपरमेट्रोपी और मायोपिया के बारे में है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा फार पॉइंट होता है आई का, याद रखना है आपको, सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज अ फार पॉइंट एंड व्हाट इज अ नियर पॉइंट। उसके बारे में छोटा सा बता देती हूँ, उसके बाद आप आगे इसके बताती हूँ। फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, नॉर्मल आई का व्हाट इज द फार पॉइंट एंड व्हाट इज अ नियर पॉइंट। तो याद रखना है फार पॉइंट क्या होता है, द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, बहुत ही दूर का ऑब्जेक्ट जिसमें हम चीजों को इजिली देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। और नियर पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, वो पॉइंट जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस में है जिसमें हम इजिली देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट। अगर हम फार पॉइंट की बात करें नॉर्मल आई की, तो वो होता है इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। और अगर नॉर्मल नियर पॉइंट की बात करें ह्यूमन आई की, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर में हम नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, हम इजिली देख पाते हैं। क्लियर, हमें पता चल गया इसके बारे में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी पर्सन जिसको भी डिफेक्ट होता है मायोपिया का, वो किसकी वजह से होता है। तो मैं यहां फिर से लाइन लगा लेती हूं, ध्यान से देखिएगा आप। मैंने यहां लिख दिया मायोपिया और यहां आ गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। ये इसलिए बता रही हूं सो दैट आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सको। तो ध्यान रखना है आपको, व्हाट इज अ नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्हाट इज अ फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, इट इज अ इंफिनिटी। एंड व्हाट इज अ नियर पॉइंट ऑफ योर ह्यूमन आई, इट इज अ 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जो मायोपिया होता है इसमें जो डिफेक्ट ऑफ आई होता है, इट इज अ काज्ड, किसकी वजह से काज होता है। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। तो आप लोग लिख सकते हो ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर। अब इस केस में जब आपके को मायोपिया का डिफेक्ट होता है तो हमारी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाती है, आई लेंस की हाई हो जाती है। ये पॉइंट आपको पता चल गया, एक हाई। अब याद रखना, जब कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की हाई हो गई, इट मीन्स दैट उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, शॉर्ट, जिसकी वजह से ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ। क्यों हुई, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो गई थी हमारी, शॉर्ट। तो याद रखना आपको, अगर कन्वर्जिंग पावर हाई है उसकी वजह से क्यों हुई है, बिकॉज उसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, इसी वजह से क्या होगी, कन्वर्जिंग पावर हाई होगी है, तभी उसको डिफेक्ट हो गया मायोपिया का। अब हम डायग्राम से जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड बात पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा केस ये हुआ ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। अब हमारा जो आई बॉल है वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, जिसकी वजह से हमारे को डिफेक्ट हो गया ह्यूमन आई का। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है एक चीज का कि क्यों कन्वर्जिंग पावर हाई हुई है, क्यों होती है, बिकॉज आप बोल सकते हो अगर ऐसा पर्सन को डिफेक्ट हुआ है मायोपिया का, उसके सिलरी मसल्स जो होते हैं अटैच होते हैं किसके साथ, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिलरी मसल्स अटैच होते हैं हमारे आई लेंस के साथ। तो अगर कन्वर्जिंग पावर हाई हुई है, इट मीन्स दैट क्या हो गया है, जो सिलरी मसल्स हैं आई लेंस के साथ अटैच, वो डू नॉट रिलैक्स सफिशिएंटली, वो अच्छी तरह से रिलैक्स नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आई लेंस क्या हो गया, थिनर हो गया। थिनर होने की वजह से आई लेंस थिनर होने की वजह से उसने क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया इसकी कन्वर्जिंग पावर को। हम बोल सकते हैं ड्यू टू द ग्रेटर कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस इन द ह्यूमन आई। अगर ग्रेटर हाई कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की, इसी की वजह से जो हमारी इमेज बनती है मायोपिया में वो रेटिना के आगे बन जाती है, और हम बोल सकते हैं आई कैन नॉट सी इट क्लियरली। क्यों, आपको ये पॉइंट याद रखना है, मायोपिया में जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। कहां बनती है, इमेज is formed in front of retina, not on the retina, it is formed in front, image is formed in फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के फ्रंट पोर्शन में बन जाती है क्या, हमारी इमेज। याद रखना, मायोपिया में कन्वर्जिंग पावर हाई है। क्यों कन्वर्जिंग पावर हाई है, क्योंकि जो इनके सिलरी मसल्स हैं वो रिलैक्स सफिशिएंटली नहीं हो पा रहे, दैट्स वाई जो इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में बन गई है और उस बच्चे को अच्छी तरह से ध्यान दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि आई बॉल हमारा बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है, लंबा हो गया है। क्यों हुआ है लंबा,
क्योंकि रेटिना क्या है, इज अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। क्यों रेटिना क्या हो गया, दूर हो गया आई लेंस से। क्यों, इमेज आगे बन गई है, इसलिए रेटिना दूर होने की वजह से जो हमारा आई बॉल है वो लॉन्ग हो गया। मैं यहां लिख देती हूँ छोटा सा, आप ध्यान से लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग, क्यों हुआ है, बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज रेटिना इज दैट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। जब रेटिना लार्जर डिस्टेंस से होता है आई लेंस से, उस केस में क्या होता है, हमारा आई बॉल बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में क्या होगा, जो भी इमेज होगा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वो कहां बन जाएगा, फ्रंट ऑफ द रेटिना में। तो हम ये बोल सकते हैं कि मायोपिया में जो इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम से भी बता देती हूं, आप चेक कर लीजिए, देखना ध्यान से, आप देखना। ठीक है, देखिए ये बनाते हैं हम, ये हमारी आई है, ध्यान से देखिएगा, ये बना दी मैंने आई। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आ रही है तो यहां हमारा क्या है, लेंस है, यहां है हमारे सिलरी मसल्स। तो लाइट आ रही है कहां से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो हम बोल सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है कोई, वहां से रेज आ रही हैं, ऐसे आएंगी। तो आपको पता है ये कौन सा लेंस है, हमारा कन्वेक्स लेंस है, वो लाइट को कन्वर्ज करेगा और दिस पॉइंट इज कॉल्ड योर रेटिना। ठीक है, ये क्या है, रेटिना। तो ऐसे करेगा और यहां से एक और पैरेलल रेज आएंगी, वो यहां पे मिल जाएंगी। तो मैंने बताया आपको, जहां पे भी दो रेज मिलती है वहां पे क्या बन जाती है, इमेज। तो आप देख सकते हो इमेज कहां बनी है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के फ्रंट में बन गई है। तो ये कौन सा केस है, जहां पे इमेज कहां बनी है, फ्रंट ऑफ द रेटिना में बन गई है। ठीक है, अब एक तो पॉइंट आपको पता चल गया, ये किया इसने, लाइट को कन्वर्ज किया तो इस पॉइंट में आके मिला दिया, क्योंकि ये कन्वेक्स था, इसने लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज करा, और रेटिना के इमेज रेटिना में बननी थी, बट कहां बन गई, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर पर्सन जो है उसको क्या हो गया, फॉर मायोपिया में जो इमेज है फ्रंट ऑफ रेटिना में बनी है, रेटिना में नहीं बनी है, इस केस में हमें क्या करनी पड़ती है, करेक्शन करनी पड़ती है। अब कैसे हम उसका मायोपिया का डिफेक्ट ठीक कर सकते हैं, तो मैं यहां एक छोटी सी डायग्राम बनाती हूं, अब ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से देखना, ये है हमारा आई लेंस, यहां बना दिए मैंने, ये है हमारा आई लेंस। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अगर हम बात करें रेस की, तो ये आ रही थी पैरेलल रेस। अब करेक्ट करने के लिए, अब देखो लाइट यहां से यहां गई है ना, अब इसको लाइट को थोड़ा और बढ़ाना है। अब और बढ़ाने के लिए हम किसी यूज करेंगे किसी लेंस का, जिसकी वजह से लाइट पास नहीं दूर की तरफ जाए, डाइवर्ज करे। तो आपको पता है कि जो कनकेव लेंस का यूज करते हैं करेक्शन के लिए, तो मैंने ये यहां लिख दिया, यहां पे एक रेज आ रही थी, तो यहां पे मैंने लेंस लगा दिया कनकेव। क्यों लगाया, बिकॉज कनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट द मायोपिया। तो यहां से इमेज यहां गई और यहां से इमेज, ये जो रेज आ रही थी दूसरी वाली, उन्होंने इसको यहां पे पढ़ने के बाद इसको यहां मिला दिया, तो इमेज बन गई रेटिना पे। तो करेक्शन के लिए हमने यूज किया कनकेव लेंस। तो हम लिख सकते हैं करेक्शन में, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया, तो कनकेव लेंस का यूज किया जाता है मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। ऐसे क्या थी, फ्रंट ऑफ रेटिना में बनी थी। क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर हाई थी, और दूसरा पॉइंट आई बॉल बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो गया था, क्योंकि रेटिना दूर था इमेज से। देखो आप देख सकते हो लार्जर डिस्टेंस पे आई लेंस से, इसीलिए जो आई लेंस थे हमारे वो लॉन्ग हो गए थे। क्लियर। अब होल पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का पर्पस क्या है, द होल पर्पस ऑफ कनकेव लेंस इज टू रिड्यूस, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर क्या थी, हाई, तो मेन काम क्या होगा कनकेव लेंस का, रिड्यूस करना, किसको, कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस को। ध्यान रखना है, अगर हमें मायोपिया में करेक्ट करने के लिए आई लेंस कौन सा यूज किया है, हाई कन्वर्जिंग पावर है, तो कनकेव का यूज करके हम उसकी रिड्यूस कर देंगे कन्वर्जिंग पावर को।
तो ध्यान से पता चल गया आपको, मायोपिया ये था आपका। अगर हम दूसरा पॉइंट की बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट होता है जिसमें दूर की चीजें तो नजर आती हैं बट पास की चीजें नजर नहीं आती। इसमें भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल मैंने बता दी, अगर एक बच्चा क्लास में बैठा है, वो अपनी बुक को नहीं पढ़ पा रहा बट दूर एक गाड़ी खड़ी है और उसमें डिफरेंट टाइप के अल्फाबेट्स लिखे हैं, वो उनको रीड कर पा रहा है, इट मीन दैट उसको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है। अब जैसे हमने मायोपिया के काजेस पढ़े, उसी तरह से अगर हम हाइपरमेट्रोपिया के काजेस की बात करें तो उसके भी दो काजेस होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इधर अगर हम देखें मायोपिया में, उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या थी, हाई थी। अब इसका ही उल्टा करना है आपको, किसका, हाइपरमेट्रोपिया का, क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर। यहां पे कन्वर्जिंग पावर कैसी थी आई लेंस की, लो होने की वजह से हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो जाता है। अब अगर बात करें हम कि लो कन्वर्जिंग पावर की, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे केस में क्यों कन्वर्जिंग पावर जो है वो लो हो गई है, तो हम बोल सकते हैं जो भी सिलरी मसल्स अटैच हुए हैं आई लेंस में, वो इतने वीक हो गए हैं कि वो आई लेंस को फैक्टर टू इंक्रीज, वो उसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई उनकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, लो हो गई है। इसीलिए जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, वो कहां बन जाएगी, बिहाइंड द रेटिना। यहां पे इमेज बनती थी फ्रंट ऑफ द रेटिना, यहां पे इमेज बनेगी बिहाइंड। तो याद रखना, लो कन्वर्जिंग पावर आई लेंस की क्यों है, क्योंकि हमारे आई लेंस इतने कमजोर हो गए हैं कि वो कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, लो हो गई है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं आई बॉल कैसा था, यहां पे कैसा था आई बॉल इज बीइंग टू लॉन्ग, तो यहां आई बॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो हमें दूसरा पॉइंट पता चल गया कि आई बॉल कैसा है, शॉर्ट। आई बॉल क्यों शॉर्ट था, क्योंकि रेटिना क्या था, लार्जर डिस्टेंस में था आई लेंस से, इसीलिए आई बॉल क्या हो गया था, शॉर्ट। तो हम बोल सकते हैं इसका उल्टा, क्यों आई बॉल शॉर्ट है, क्योंकि जो हमारा रेटिना है वो स्मॉलर डिस्टेंस है आई लेंस से, दैट्स वाई ये क्या है, आई बॉल शॉर्ट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि इमेज कहां बनी थी, फ्रंट ऑफ रेटिना में, यहां कहां बनेगी, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना के पीछे वाली साइड में इमेज बनेगी हाइपरमेट्रोपिया में। दैट्स वाई हमें दूर की जो पास की चीजें हैं वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमेज रेटिना के ही बैक साइड में बन गई है। हाइपरमेट्रोपिया में ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, सो दैट आपको ये चीजें समझ आ जाए। देखिए, अगर हम नॉर्मल आई बना लें एक, तो आपको पता, दिस वन इज योर कॉर्निया, दिस वन इज अ सिलरी मसल्स एंड दिस वन इज योर आई लेंस। क्लियर। हमें ये बना दी इमेज, इमेज में हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सबको पता है कि जो इमेज बनती है किसमें बनती है, किसमें बनती है, आई लेंस। जो आई लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है, इट मीन्स दैट यहां से एक लाइट जाएगी और यहां पे पड़ेगी, यहां पे पड़ने के बाद दिस वन इज योर रेटिना, यहां पे ना बनते हुए यहां से पीछे बन जाएगी। अब इसी तरह से हम अगर इसका केस देख ले, यहां पे इमेज बन रही है तो मैंने इसको बढ़ा दिया, तो यहां से पढ़ने के बाद इधर बन जाएगी। तो ये क्या बन गया, दिस वन इज योर रेटिना और दिस वन योर इमेज। तो इमेज का बनी, इट इज बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड में बनी, कहां पे हमारी इमेज। अब हमें क्या करना है, ये इमेज जो दूर पीछे बनी थी इसको हमने इधर लाना है, इसका मतलब पीछे बनी थी, अब इसको आगे लाना है। अब ऐसे लेंस का यूज करेंगे कि वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर दे। अब हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए यूज करेंगे हमारा कन्वेक्स लेंस, विच इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो हमने बना लिया, एक बना लेते हैं डायग्राम। ये बना दी मैंने डायग्राम, तो आप देख सकते हो डायग्राम आपके मिल रही है। ये था हमारा, यहां हमारा क्या था, नियर बाय ऑब्जेक्ट था, ठीक है, एन था जिसको हमने बोला। तो हमने यहां से बनाई थी ऐसे इमेज, जो कि पीछे बन रही थी इमेज। अब हमने क्या किया, यहां पे क्या लगा दिया, हमारा कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है, सॉरी, कन्वेक्स लेंस का यूज किया। अब जब हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, इमेज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एन डैश इमेज बन गई है। तो हमने यहां से अब पॉइंट को लेना है, यहां पे पड़ेगा, यहां से यहां पड़ेगा, यहां से पढ़ने के बाद ये इसको फोकस करेगा और इमेज को इस पॉइंट में बना देगा। तो हमारा जो ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पे आपकी,
इमेज बनेगी। तो मैंने यहां बना दी इमेज। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे यूज किया किसका? कन्वेक्स लेंस का। तो आपको लिख देना है, यहां पे लिख सकते हो आप। करेक्शन की बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो यहां पे कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्यों कन्वेक्स का लेंस का यूज किया जाता है? होल पर्पस क्या है यूज करने का कन्वेक्स लेंस का? तो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि आपके कन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग पावर लो थी। अब होल पर्पस ऑफ यूजिंग कन्वेक्स लेंस इज टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस, कि हमें जो भी लो कन्वर्जिंग पावर है उसको क्या करना है? बढ़ाना है। दैट्स वाई हम यूज कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट योर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब इससे रिपीट करती हूं मैं एक बार, सो दैट आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। हमने पढ़ा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटनेस, नियर साइटनेस। अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस के नाम से जाना जाता है, या फिर हम इसको लॉन्ग साइटनेस को भी बोलते हैं। मायोपिया की बात करें, अगर इसको नियर साइटनेस बोलते हैं, इट मीन्स दैट इसको पास की चीजें नजर आती हैं। मीन्स ऐसे पर्सन जिनको मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है उनको पास की चीजें नजर आती हैं, बट उनको डिफेक्ट किसका होता है? लॉन्ग साइटनेस का। तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन को पास की चीजें तो नजर आती हैं बट वो दूर की चीजों को नहीं देख पाता। एग्जाम्पल ले ले, एक स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में बैठा हुआ है, वो कहां बैठा है? लास्ट बेंच में अपनी क्लास में। वो अपने ब्लैक बोर्ड को नहीं रीड कर पा रहा बट अपनी बुक को कंफर्टेबली रीड कर रहा है। इट मीन्स दैट उसको मायोपिया का डिफेक्ट हो गया है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें मायोपिया की, तो मायोपिया में हाई कन्वर्जिंग पावर लेंथ हो जाती है। किसकी? लेंस की। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। कम होने की वजह से कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है, कि हमारा जो आई लेंस है वो फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई है। दूसरा अगर हम बात करें काज मायोपिया का, तो आई बॉल हमारे बहुत ही लंबे हो जाते हैं। क्यों होती है? क्योंकि रेटिना क्या हो जाता है? दूर चला जाता है। किससे? आई लेंस से। दैट्स वाई उनका आई बॉल क्या होता है? लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से उसको दूर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इमेज तक पहुंचने के लिए। अब याद रखना ये ऐसा होता है। दैट क्यों होता है? क्योंकि इमेज कहां बन गई होती है? रेटिना के फ्रंट में बन गई होती है मायोपिया के केस में। अगर करेक्शन की बात करें तो मायोपिया में हम कनकेव लेंस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो हाई कन्वर्जिंग पावर थी आई लेंस की, उसको हमें रिड्यूस करने के लिए आई लेंस किसका यूज करना पड़ेगा? कनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको बनानी ही बनानी होती है। अगर उल्टा बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो ये वो डिफेक्ट होता है जिसमें पर्सन को दूर की चीजें तो नजर आती हैं बट पास की चीजें नहीं देख पाती। मायोपिया का उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया। यहां पे कन्वर्जिंग पावर हाई थी क्योंकि फोकल लेंथ शॉर्ट थी। यहां लो कन्वर्जिंग पावर है। क्यों? क्योंकि इधर सिलरी मसल इतने वीक हो जाते हैं कि वो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा ही नहीं पाते, इसके लिए उसका जो कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो जाती है। दूसरी अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो आई बॉल यहां शॉर्ट हो जाता है। क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि रेटिना से क्या है? स्मॉलर डिस्टेंस में है हमारा आई लेंस। दैट्स वाई इट इज द शॉर्ट। उसको ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास ही है क्या? हमारा रेटिना। यहां पे लंबा क्यों होता था? क्योंकि रेटिना से दूर तक उसको जाना पड़ता था, इसीलिए। ठीक है। अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया में, तो यहां पे कन्वेक्स का यूज किया जाता है क्योंकि हमें लो कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना है। दैट्स वाई हम यूज करते हैं किसका? हाइपरमेट्रोपिया का, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। अब एक छोटा सा डिफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ये था हमारा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का छोटा सा हम पढ़ ही लेते हैं। प्रेस बायोपिया की अगर हम बात करें तो इसको हम ओल्ड एज के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्रेस बायोपिया को। प्रेस बायोपिया। अब मैंने अभी बताया जैसे ही इसको ओल्ड एज के नाम से जानेंगे तो आप बोल सकते हो ओल्ड साइट, या फिर इसको हम ओल्ड साइट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना है आपको, प्रेस बायोपिया मैक्सिमम ओल्ड एज में होता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ ओल्ड साइट। 40, 45, 50 की एज में जब पर्सन के सिलरी मसल्स इतने वीक हो जाते हैं कि वो आई लेंस अपनी इलास्टिसिटी को ही क्या करता है? खो देता है। मतलब वो उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाता। ऐसे केस में ना तो पर्सन को कैन नॉट सी नियर आर फॉर बाय ऑब्जेक्ट, ना तो वो पास की चीजों को देख पाएगा, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स, और ना ही वो क्या कर पाएगा?
दूर की चीजों को देख पाएगा। कब? जब ओल्ड एज में प्रेस अगर उसको ना तो पास की चीजें नजर आ रही है ना ही दूर की चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे केस में क्या होता है, वो अपनी लॉस कर देता है पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई को। व्हाट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? द एबिलिटी टू सी इज नोन एज एकोमोडेशन। कि हम बोल सकते हैं कि वो पावर जिसमें हमारा जो ओल्ड एज पर्सन है ना तो पास की चीजें देख पाएंगे ना ही दूर की चीजें देख पाएंगे, उस डिफेक्ट को बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे तो हमने यूज कर लिया कनकेव लेंस का। अगर फार की चीजें नहीं देख रहे तो हमने यूज कर लिया कन्वेक्स का। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करने पड़ेंगे, वो स्पेक्टेकल्स यूज करने पड़ेंगे, दो यूज करने पड़ेंगे, नियर बाय के लिए अलग और कन्वेक्स के लिए अलग नहीं। ऐसा नहीं है। प्रेस बायोपिया में हम डिफेक्ट को ठीक करने के लिए एक लेंस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस। तो पता चल गया आपको कौन सा लेंस यूज करेंगे? हम यूज करेंगे प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस का यूज करेंगे, जिसके अपर पार्ट में हमारे कनकेव लेंस होंगे। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा। दिस वन इज योर स्पेक्स। तो हमें पता चल गया इसमें क्या है, बाईफोकल लेंस का यूज किया गया है। किसका यूज किया है? बाईफोकल लेंस का। तो याद रखना बाईफोकल लेंस के नीचे वाले साइड में यूज होता है कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स का यूज होगा, और ऊपर वाली साइड में होगा कनकेव। कनकेव दूर की चीजों को देखने के लिए और कन्वेक्स पास की चीजों को देखने के लिए। कन्वेक्स के लिए लिख लेती हूँ फॉर रीडिंग। रीडिंग के लिए उसको कन्वेक्स का यूज करना पड़ेगा और कनकेव का यूज करना पड़ेगा फॉर डिस्टेंट विजन। दूर की चीजों को देखने के लिए वो किसका यूज करेगा? हमारा कनकेव लेंस का यूज करेगा। क्लियर? ये था हमारा क्या, प्रेस बायोपिया, विच इज आल्सो द इम्पोर्टेंट वन। एक छोटा सा वो है, वो उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। अब मोतियाबिंद होता क्या है? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट वो केस होता है जिसमें ओल्ड एज में पर्सन को बिल्कुल ब्लर करना दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। हम बोल सकते हो ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो लेंस होते हैं आई के वो प्रोग्रेसिवली क्लाउडी हो जाते हैं, बहुत क्लाउडी, बहुत धुंधले से हो जाते हैं, जिसमें हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल क्या ब्लर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट। आपने देखा होगा आपके ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर्स में क्या होता है, वो जब ओल्ड एज में होते हैं तो उनका ऑपरेट किया जाता है आई का। ऐसा क्यों होता है कि आई लेंस के ऊपर क्या आ जाती है, एक लेयर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर आई लेंस, तो दिस वन इज योर ह्यूमन आई। तो यहाँ पे आई लेंस है, आई लेंस के ऊपर क्या आ गई, एक लेयर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लर दिखता है। अब कोई भी ऐसा लेंस नहीं है, कोई स्पैक्स नहीं है जिसको डाल के आप कैटरेक्ट को ठीक कर सकते हो। इस कंडीशन में डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। सर्जरी के थ्रू वो क्या करते हैं, ये जो लेयर ब्लर वाली है ये इसको ऊपर से हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजिली देख पाते हैं। इसीलिए आपके जो भी ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर्स होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है और उनको जो धुंधला दिखाई देता है वो व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है किसके ऊपर, आई लेंस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें इजिली दिखाई नहीं देता। ऐसे केस में क्या किया जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं जिसकी वजह से वो लेयर को आई लेंस से हटा देते हैं, फिर पर्सन को इजिली दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर अगर आपके घर में है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर, उनसे एक्सपीरियंस ले सकते हो कि क्या पहले आपको कितना दिखता था और ऑपरेशन के बाद कितना दिखता है। तो ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद, जिसकी वजह से हमारी व्हाइट कलर की लेयर हमारी आई लेंस में आ जाती है, जिसकी वजह से हम इजिली चीजों को नहीं देख पाते। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप कि ये डिफेक्ट्स आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।